नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। यानी मिथुन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस महीने दौलत आपके कदम चूमेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो के आगे पड़ाव में आप देखोगे। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम या लग्न के अनुसार इस जानकारी को संपूर्ण तौर पे देख सकते हो। तो चलिए प्रारंभ करता हूं। मिथुन राशि वाले, सबसे पहले कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे ऑलरेडी राहु का विराजमान होना यह दिखाता है कि आप अपने जीवन में नए व्यवसाय या नौकरी को लेकर के काफी संघर्ष और प्रयत्न भी कर रहे हो। 5 फरवरी तक मंगल की दृष्टि भी है कर्म क्षेत्र पे, अतः 5 फरवरी तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में कुछ हद तक सफलता के रास्ते जो है आपके जीवन में खुलने 100% प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु 5 फरवरी के बाद मंगल जो है अष्टम भाव में उच्च का होगा मकर में, लेकिन वो आय स्थान पे देखेगा जहां उसके मित्र की राशि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। और बृहस्पति कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है वो इसलिए भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा 5 फरवरी से, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपनी राशि मेष पे पड़ेगी। 5 फरवरी के बाद आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 5 फरवरी के बाद आपके जीवन में जिस कारण से भी व्यापारिक स्थितियों में अस्थिरताएं थी या विदेशों से रिलेटेड जो भी काम में दिक्कतें आ रही थी वह ठीक होता हुआ 5 फरवरी के बाद आपके जीवन में दिखता हुआ प्रारंभ होगा। 12 फरवरी तक जो है शुक्र आपके सप्तम भाव पे विराजमान है, यानी 12 फरवरी तक आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। 12 फरवरी तक पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड या कोई नई इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड ऑफर तो आएंगे, जिसके बाद आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में शुक्र अष्टम होंगे। तो 12 फरवरी के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पूर्व आपको सोचना चाहिए। मतलब इस मामले में बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोल सकता। जहां तक बात मैं करूं प्रमोशन और पदोन्नति का योग, 20 फरवरी को बुध जो लग्नेश हैं आपके राशि के स्वामी हैं वो कुंभ राशि में जाएंगे। तो जिनका सालों से प्रमोशन या पदोन्नति रुका हुआ है या नए व्यापार चालू करना चाहते हैं या नौकरी में कुछ प्रमोशन वगैरह था तो वो 20 फरवरी के बाद होगा। मतलब इस महीने संघर्ष का दौर थोड़ा है, आपको ध्यान देना होगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। सीधी बात मैं करता हूं, आपके जीवन में जो है 5 फरवरी से मंगल का आय स्थान पे दृष्टि जाएगा, द्वितीय भाव पे भी जाएगा और अष्टम से भी ताल्लुक रखेगा। यानी 5 फरवरी के बाद विदेश यात्रा का योग या किसी प्रकार से वीज़ा या ग्रीन कार्ड को लेके, वीज़ा एक्सटेंड को लेके, पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर के जो भी समस्याएं हैं ना वो 5 फरवरी से सॉल्व होता हुआ निश्चित तौर पे नजर आएगा। इनकम का हाल कैसा रहेगा। बिना पैसे का तो कुछ होने वाला है नहीं। याद है वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि दौलत आपके कदम चूमेगी। ऐसा मैं क्यों बोला था बताता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि 5 फरवरी से आपके आय कारक मंगल अधिपति होते हैं मेष राशि, वहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है, तो मंगल स्वयं अपनी राशि को देखना चालू कर देगा। इसलिए 5 फरवरी के बाद आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति है, अत्यधिक लाभ की प्राप्ति है, कहीं से भी धन की कमी नहीं होगी। जो कंटिन्यू इनकम की स्थिति है और इसमें और ज़्यादा वृद्धि जो है आपके जीवन में या तरक्की की बात अगर मैं करूँ तो और इसको कौन बढ़ाने वाला रहेगा, तो इसको बढ़ाने वाला रहेगा 12 फरवरी से शुक्र और 13 फरवरी तक सूर्य जो है वो धन भाव को तो देख ही रहे हैं। मतलब आपके जीवन में 100% जो है इस महीने दौलत की कमी नहीं हो रही है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। सप्तम भाव का मंगल 1.5-2 महीने से वैवाहिक जीवन को तो खराब कर रखा था, वैचारिक मतभेदता, सेपरेशन, डिस्टर्बेंस पैदा करके रखा था। अब यहाँ पे कुछ बदलाव हो जाएगा। 5 फरवरी को जैसे ही मंगल सप्तम भाव को छोड़ेगा वैवाहिक जीवन में सुधार आना चालू हो जाएगा। इवन कि 12 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में पंचम का मालिक बैठने से बहुत हद तक आपके वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार हो जाएगा। यानी 5 फरवरी के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार है, विवाह के रिश्ते भी आएंगे, लेकिन
12 फरवरी के बाद जब शुक्र अष्टम भाव में आएंगे तो मकर राशि में है, कारक तत्व होते हैं, मित्र की राशि है, तो आपके जीवन में 12 फरवरी के बाद विवाह के योगों में वृद्धि है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। थोड़ा ससुराल पद से खटपट बढ़ेगा 12 फरवरी के बाद, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ हद तक सुधार हो जाएगा और बहुत हद तक आपके जीवन में लव लाइफ में भी कुछ हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा। यानी काफी समय से जो डिस्टर्बेंस थे वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन गलत फहमी का शिकार नहीं होना है, क्योंकि पंचमेश का अष्टम भाव में रहना थोड़ा सा थर्ड पार्टी के चलते गलत फहमी होगा तो आपके आपके लव लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। तो 5 फरवरी तक पेशेंस रखिए, फिर वैवाहिक जीवन में सुधार हो रहा है, विवाह के रिश्ते अच्छे आ रहे हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? मैं बहुत सीधी बात करता हूं। 20 फरवरी तक, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक आपको थोड़ा सा संपत्ति विवाद देखने को मिल सकता है, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, पिता से भी थोड़ी मतभेदता हो सकती है। तो 20 फरवरी तक कोई भी बड़ा डील करने वाले हैं या कुछ संपत्ति लेने वाले हैं तो अवॉइड करिए। 20 फरवरी के बाद भूमि, मकान, वाहन का सुख है, सामाजिक ख्याति में वृद्धि है, माता से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? मिथुन राशि वाले, आपको स्पष्ट तौर पे पता है कि मैं किसी भी चीजों पे कुछ भी नहीं छुपाता हूं। 12 फरवरी तक पंचम का सप्तम भाव पे विराजमान होना, शिक्षा में उन्नति है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज आएगा, या प्रथम या द्वितीय संतान जो महिलाएं ऑलरेडी कंसीव करके रखे हैं, आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं अच्छे जगह पे एडमिशंस वगैरह भी करवाना है तो 100% जो है आपके जीवन में 12 फरवरी तक तय है। लेकिन 12 फरवरी के बाद आपको कुछ मामलों में सावधान होना पड़ेगा। मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी, यानी आपको 12 फरवरी के बाद मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं, आपको अपने नैतिक कार्यों पे ध्यान देना है, नहीं तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखें या संतान कंसीव करना चाहते हैं, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। 12 फरवरी के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लेकर के या किसी प्रकार के इमोशनल रिश्ते में या गलत रिश्तों में आप जाते हो तो पढ़ाई का भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा और आपके जीवन में शिक्षा और संतान का भी दिक्कत आ जाएगा। यानी आपको 12 फरवरी के बाद सावधान किसी भी हाल में रहना ही रहना है। और ये 100% शिक्षा और लव लाइफ को लेकर दिक्कतें 12 फरवरी के बाद आने की संभावना है, तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? ईश्वर की कृपा से पूरे महीने अब आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्याएं थी वो ठीक होंगी, लेकिन थोड़ा सा सर दर्द और पेट की समस्याएं 12 फरवरी के बाद 100% हो सकती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कानूनी पछड़े या ससुराल पक्ष से क्या हाल है या संपत्ति से रिलेटेड क्या स्थिति है? सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं करूंगा। आपके जीवन में जो है 5 फरवरी से केस मुकदमा में आप विजयी हो जाओगे। 5 फरवरी के बाद जो है आप अपने जीवन में जो है ससुराल पक्ष या बहुत पुराने संपत्ति विवाद या कहीं मोटे पैसे फंसे हुए हैं, उन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखो, उपाय के तौर पे 12 फरवरी के बाद श्री सूक्तम का पाठ या लक्ष्मी चालीसा तो आप चालू कर दो। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक प्रत्येक दिन भगवान गणेश को या तो आप दूब का घास चढ़ाओ या फिर हरी किशमिश चढ़ाओ और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करो। मैं यही बोलूँगा कि 1 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य में कोई बहुत हार्ड डिसीजन ना ले, रिस्क ना ले, तो समय बहुत ही बेहतर निकल जाएगा। लेकिन धन की कमी नहीं है, मतलब धन आएगा, उसको मैनेज करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में फरवरी महीने का संपूर्ण हाल? इसकी बहुत ही बृहत और स्पष्ट तौर पर मैंने जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।